नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग लेके, जो कि पूरे साल के लिए आपकी पूरे सिचुएशन को हम चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव होगी। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कहता है। वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। वर्गो देख लेते हैं वर्गो आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। पूरे साल ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा या तो लोगों को मैनिपुलेट करोगे या कोई आपको मैनिपुलेट करेगा। आपके हाथ में वो सारा टूल्स रहेगा जिससे आप अपनी सारा काम कर पाओगे। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपके पास वो पावर, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, और आपके पास वो सारे साधन भी रहेंगे जिससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। आपका सारा सपना पूरा होगा, लेकिन आपको किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलना है, जो कि आप करोगे। कार्ड भी बता रहा है, लेकिन अगर आप सही वे पर जाते हो, कुछ आपकी ब्लेसिंग्स आपका काम आएगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, नया जॉब, नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ जो भी आपका मेहनत था उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपको अपने कर्मों पर भरोसा रखना है, अपनी सच्चाई पर। आपकी जीवन जो है, आपकी लाइफ जो है मैजिक की तरह बदल जाएगी। आपके हाथों में ही सब है। सच्चाई, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ जो कुछ करना है वो आप ही के हाथों में है। अगर आप चाहते हो सही तरीके से आगे बढ़ना तो आपको सही उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है और एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। देख लेते हैं जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। जनवरी के महीने आपको नए कुछ करने के मौका मिलेंगे, खास करके रिश्ते में आप एक कदम आगे बढ़ोगे। नए जॉब की ऑफर आ सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने की कोशिश आप में रहेगी, नया जॉब, नया बिजनेस करने की। और आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा जो आपके फ्यूचर को खराब करेगा और चला भी जाएगा। इसीलिए रिश्ते के मामले में सावधान रहिए। किसी के साथ ऐसे रिश्ते में मत जुड़ जाइए जो आपकी फ्यूचर को खराब करे। दूसरा, इमोशन को कंट्रोल करे, मैच्योरिटी दिखाए, कम बोला करे। जितना आप बोलते हो उससे कम बोले। अगर बोलना ही आपका काम है मेरे तरह तो बोलना ही पड़ेगा। दूसरा जो है, आपको कोई नया फिनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑफर आपको मिलने जा रहा है। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस आपका सही रहेगा जनवरी के महीने में, केवल अगर आप अपनी नीयत को सही रखो तो। देख लेते हैं फेब्रुअरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो यानी कन्या राशि। फेब्रुअरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फेब्रुअरी आपका विश पूरा करने आ रहा है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फैमिली प्लानिंग, विश, आपका मन चाहा कोई विश पूरा होने जा रहा है। जितना हो सके आपको फैमिली के साथ जुड़े रहना है, फैमिली के सपोर्ट करना है, फैमिली के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करना है। जितनी जल्दी हो सके आपका पूरा जितना काम आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस में आपको नया जिम्मेदारी मिल सकता है। आपको जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होंगे, परिवार के साथ चीजों को बांटना होगा, और हो सके तो आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में रहोगे, दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचोगे। इसीलिए परिवार के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, जितना वक्त हो सके परिवार के साथ बिताइए। और आपका कोई विश, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आपका कोई
विश पूरा होने जा रहा है जो कि आप बहुत दिनों से देख रहे थे। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस मुझे स्टेबल लग रहा है। देख लेते हैं आपका मार्च का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। मार्च आपका इमोशनल मंथ है। आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करोगे, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। आप सोल में ट्विन फ्लेम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका ध्यान रहेगा। किसी के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। खुद पर आप अपना हेल्थ का, अपना वेल्थ का, अपना स्टेबिलिटी का आप ख्याल रखोगे। दूसरों से अलग दिखना आपको पसंद आएगा, दूसरों से अलग दिखने की कोशिश आप करोगे। हजारों में अलग लगे आपको, ये आपकी कोशिश रहेगी। आपको स्टेबिलिटी ऑफर किया जाएगा, नए जॉब के ऑफर आ सकते हैं। प्यार में एक कदम आगे जाओगे आप, जितनी जिस स्टेज पर हो उससे आगे जाओगे। आपको जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि सोल में ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, पुराना प्यार लौट आएगा और आप हजारों में भी आपको पहचानी जाएगी। इस तरीके का कोई आपको ऑप्शन भी मिल सकता है। कुछ लोगों के शादी भी तय हो सकते हैं। अब देख लेते हैं अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अप्रैल के महीने रिकॉन्सिलेशन, पार्टी शार्टी, मौज मस्ती, पुराने रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन, पैसे आने की इंतजार, दोस्त आने की इंतजार, रिश्तेदारी में, प्यार में आपको किसी किसी बंदा या बंदी की आने का इंतजार रहेगा। रिकॉन्सिलेशन भी होगी, पार्टी भी होगी, थोड़ा सा मेंटल परेशानी भी आपकी रहेगी, मतलब मानसिक रूप से आप थोड़ा तनहा रहोगे। कुछ चीज आपसे छूटेगी, कुछ नया आपके पास आएगा। इमोशनल बैगेज के साथ आप कहीं घर शिफ्ट कर सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो। आप रिश्ते से आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हो। लेकिन पुराने रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे। दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना, नए चीजों की सेलिब्रेट करना, कहीं आपका पैसा फंस सकता है। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के देना। पास्ट की इन्वेस्ट की हुई है पैसे की आपको इंतजार रहेंगे, लेकिन वो पैसा आपके पास धीरे धीरे आएगा, फंस भी सकता है। इमोशन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। खुशी भी आप बहुत मिलेगी आपको और इमोशनल बैगेज भी बहुत मिलेगा। अप्रैल, अब हम देख लेते हैं मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। में आपकी दुनिया बदल रहा है। आप ओवरसीज कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। ओवरसीज कंट्रीज से आपके वर्क के ऑफर आ सकता है। आप विदेश से रिलेटेड अगर पहले से ही कोई काम करते हो तो उसमें भी आपको दोबारा से ऑफर किया जाएगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, हो सकता है आप जितना उम्मीद कर रहे थे उतना आपको ना मिले, लेकिन जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। कोई जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, कोई नया बिजनेस आप डाल सकते हो, विदेश से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हो, विदेश से रिलेटेड आपका कोई जॉब लग सकता है, बिजनेस बन सकता है। लेकिन हो सकता है जितना आपको मिलेगा उससे आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप और ज्यादा डिजर्व करोगे। लेकिन जो भी मिलेगा वो अच्छा ही है, बहुत बुरा नहीं है। हेल्थ वाइज मैं आपको फिट ही देख रही हूँ। फिनेंशियल स्टेटस तो रहेगा ही, बरकरार रहेगा पूरा साल। जिस तरीके से आप अपने आप को रखोगे उस तरीके का परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि सारा स्टूल जो है वो आप ही के हाथ में है। अब आप उसको किस तरीके से काम पे लगाओगे ये आपको ही पता है। धरती का जो भी सुख है वो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है वो मिलेगा। आपकी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी आपको ब्लेसिंग्स दिया है उसका परिणाम आपको इस साल मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब जून का महीना देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
वर्गो यानी कन्या राशि, जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून देख लेते हैं, जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने में आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपकी काम के प्रेशर बढ़ेंगे, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगी। आपको सोच में बैलेंस करना पड़ेगा, किसी के साथ इनजस्टिस मत कीजिए। मैंने शुरुआत में जो आपका मैजिशियन का जब कार्ड आया था तभी मैंने कही थी ना, आप किसी को परेशान करें, ह्यूमिलिएट करें या फिर आप किसी को मैनिपुलेट करें, ना कोई आपको कर पाए, इसका ध्यान रखना। मेहनत आपकी बढ़ेगी, जो भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें वर्कलोड आपका बढ़ेगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलेगी, लीगल बैटल जो मिल रहा था। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करोगे और पूरा साल जो 6 महीने का अभी मैंने देखा उसमें आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से रहेगा। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा। कितना भी आपको वर्कलोड दिया जाए आप उसमें कामयाब रहोगे। हारना नहीं है, झुकना नहीं है, आपको वो करके आगे निकलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जुलाई के महीने हम देख लेते हैं कि जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। जुलाई, फिर से प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसे के मामले में स्टेबल रहोगे आप। नए नए पैसे आने के सोर्सेस ओपन होंगे। जो है वो तो है, उसके अलावा भी आपको ऑफर किया जाएगा, जैसे कि नए जॉब, नए बिजनेस। आप हर वक्त जल्दबाजी में रहोगे, कितने कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करने की और आपकी रहेगी, जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ेगा। घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उसकी जिम्मेदारी आपको बढ़ेगी। फिर भी आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे, खुद को आप थकाओगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी थकान आपको मिलेगी, बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। फिर भी आप समझदारी से और स्ट्रेंथ के साथ, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा वो जुलाई में भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और वो आप अपने सारा काम करोगे। पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिलेगा, जैसे कि प्रमोशन मिल सकता है, जैसे कि आपको नए जॉब ऑफर आ सकते हैं, जैसा कि आपको कोई स्टेबिलिटी भरा कोई चीजें आपको मिल सकता है। तो जो आप चाहोगे, वैसे तो ओवरऑल एनर्जी में मैजिशियन की कार्ड ही आया था। पूरे साल आप जो भी चीज को सोचोगे वो आप कर गुजरोगे, अगर आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना सही रहे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब हम देख लेते हैं, जुलाई हो गया, अब देखेंगे अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त के महीने वर्गों के लिए क्या लेके आ रहा है। अगस्त फिर से, अगस्त के महीने में आप में अहंकार आ जाएगा थोड़ा सा, कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इससे आपको परेशानी ही होगी, लाभ कुछ नहीं होगा, लेकिन अहंकार आप में आएगा, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग कुछ बेकार की चीजों में फंस सकता है, जैसे कि शराब, जुए, सेक्स, इन चीजों में आप फंस सकते हो। इस गलत जो आदतें हैं उसमें आप फंस सकते हो। कुछ लोगों के लिए अहंकार की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, रिश्ते में परेशानी आएगी, आपकी नींद हराम होगी, पूरे रात आपको परेशान रहना पड़ेगा। जो लोग एडिक्टेड हो जाएंगे शराब की, जुए की, सेक्स की, वो इतना बढ़ जाएगा कि वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास, स्टेबिलिटी आएगी, साथ में मतलब गलत चीजें भी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए सावधान रहिए। जितनी गलत चीजों के साथ आप जाओगे उतनी आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो घटता जाएगा। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ आपकी नींद की प्रॉब्लम रहेगी, बाकी और कुछ नहीं। स्टेबिलिटी तो आपके पास रहेगा। हमेशा आप ये सोचोगे माई वे इज द हाईवे, क्योंकि आपको लगेगा मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सारा सही है, दूसरे सारे गलत है। ये अहंकार आएगा
और अहंकार के साथ साथ आप में गलत जो आदतें आदतें हैं वो आएगी, हैबिट्स जो है वो आएगी और आपकी बिहेवियर भी खराब हो जाएगा। आप लोगों से दूर होते जाओगे और अकेला रहना आपको पड़ेगा। देख लेते हैं बाबा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब देख लेते हैं सितंबर की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सितंबर, यस, सितंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं सितंबर की महीने। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बात आपने सुनी होगी। तो सितंबर महीने आपको वही दे रहा है, क्योंकि आपका अगस्त का महीना आपका सर चढ़ के बोलेगा। उसका परिणाम सितंबर में लोगों से लड़ाई झगड़ा होगी, आप पर बहुत सारी बार्डन आएगी, काम के जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, पैसों की परेशानी। आप हो सकता है किसी के साथ और रिश्ते में जुड़ जाओ, जैसे कि मैंने सेक्स की बातें कही थी। एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की जरूरत पड़ेगी हर रिश्ते में, जो आप नहीं कर पाओगे। वो आप तब आप परेशान रहोगे, बार्डन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें घर के लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका बढ़ेगा। काम के जगह पर भी आप परेशानी को ले जाओगे, पर्सनल जो आपकी परेशानी है वो काम में चला जाएगा, तो पूरी तरीके से आप परेशान रहोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपनी फिनेंस का ख्याल रखें और स्टेबिलिटी के साथ, सभ्यता के साथ आगे बढ़े। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब मैं देखूंगी अक्टूबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लोगों के साथ आपकी सितंबर के महीने में लोगों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में हमेशा जो है परेशानी रहेगी, काम के प्रेशर, घर के प्रेशर, जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। जितना हो सके आप खुद को संयम के साथ रखिए। आप कुछ हद तक आप जरूरतमंदों की अगर मदद करते हो तो इससे आपका काम बनेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देर आए बट दुरुस्त आए, अक्टूबर में आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। फिर से आप पैसे, काम, स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली आपकी पूरी तरीके से स्टेबिलिटी वापस आएगी। आप आपका होश ठिकाने आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। अरे मैं क्या हूँ, मतलब जमीन से ऊपर जो आप उठ उठ जाओगे ना, वो फिर से आपको जमीन पर ले आएगा, क्योंकि इतनी परेशानी आपकी बढ़ेगी, आप अपने आप खुद से उसमें चले आओगे। तो फिर से मैं भूल गई इस महीने की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये अक्टूबर का है। अक्टूबर में चीजें स्टेबल हो जाएगा, स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगा, नए काम, नए जॉब, नए चीजों में आपका ध्यान जाएगा। पैसे कमाना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे जमा करना, हर किसी का ख्याल रखना, इन चीजों में आपकी एनर्जी जाएगी। ट्रैवलिंग की एनर्जी आपकी रहेगी। आप पूरी तरीके से खुद को बदल लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। अब देख लेते हैं नवंबर। नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं वर्गो। नवंबर का महीना, अक्टूबर में आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर से एक सही जगह पर आ जाएगा और आपके दिमाग भी सही जगह पर आ जाएगा और आप पहले से भी बेहतर इंसान बन जाओगे। स्टेबल मेटेरियलिस्टिक चीजों पर आपका ध्यान जाएगा, मैं जो था मैं वो हूँ, उस पर आप लौट आओगे। नवंबर देख लेते हैं।
नवंबर के महीने में आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है जो आपने बहुत दिनों से देखा है। डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगी लोगों के साथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो तो आपके साथ लोगों की कनेक्शन बढ़ेगी। लव लाइफ में आपके पुराने प्यार आपका साथ देगा, उनके साथ आपकी जो है कोई विश पूरा हो सकता है। दूसरा, हो सकता है आपकी अक्टूबर की बिहेवियर से, सितंबर की बिहेवियर से आपके जो लव लाइफ था वो हेल्ड अप हो सकता है, तो उस उनको आप याद करोगे। आप कुछ लोग अपनी बदसलूकी की वजह से जेल भी जा सकता है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा लोगों के साथ मिसबिहेव की वजह से। दूसरा, किसी के प्यार में आप पागल रहोगे, आपका कोई विश पूरा हो सकता है और आप बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन करोगे, हार्ट टू हार्ट आप बात करोगे कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, वो करना है। आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोचोगे, प्यार में पूरी तरीके से डूब जाओगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके काम के स्टेबिलिटी, जॉब के स्टेबिलिटी, बिजनेस के स्टेबिलिटी, ये तो आपका रहेगा। कुछ ना कुछ आपका विश जो है वो पूरा होने जा रहा है। तो ये मैंने आपके अच्छे चीजों के लिए दिखाई दे रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब आ गया दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने आपके लिए कुछ हद तक चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। जितना आप चाहते थे, जो आप चाहते थे वो होगा, वो आपको मिलेगा। दूसरा जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके दिमाग में है जिसको आप स्टेबल और स्टेबल बनाओगे। आप अपने हद से ज्यादा आप मेहनत करोगे और आपको, जैसा कि मैंने कहा ना, कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आप उसमें अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो फिर भी वो नहीं हो रहा है, तो आपको उस बात से परेशानी होगी। इसीलिए दिसंबर के महीने में आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। किसी की मदद से अगर आप कोई काम करते हो, आपका काम बनेगा। बाकी मेहनत आपका जारी रहेगा और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन हो सकता है आपके अकेले काम से, अकेले की मेहनत से वो काम पूरा ना हो, तो किसी की मदद ले लीजिएगा, तो आपका कोई भी काम बनेगा। क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको जो है ऑपोजिट जो आपका जेंडर है, आपको हमेशा उनकी मदद लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। पूरे साल आपको किस बात का ध्यान रखना है? पूरे साल के लिए आपसे ये कहा जा रहा है, एक तो बी असर्टिव का कार्ड है। अपने स्टेबिलिटी, अपनी जो भी खुशी है उसकी जिम्मेदारी आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। बहुत सारी जिम्मेदारी आपको बढ़ेगी, उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना पड़ेगा। दूसरा है फॉरगिवनेस का कार्ड, माफ करो या माफी मांगो। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते, इसका मतलब आप माफी भी नहीं मांग सकते हो किसी से। इसीलिए माफ करना भी सीखिए और माफी मांगना भी सीखिए। तीसरा आया है मेडिटेशन, क्योंकि कुछ महीने आपको परेशानी बढ़ेगी आपकी, तो उसमें आपको योगा, चैंटिंग, मेडिटेशन की जरूरत होगी। मैं तो कहूंगी पूरा साल आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।